जो भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो घोड़ा छोड़ा था, लव कुश ने उसको पकड़ लिया था। आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। तो बेटा, हम लोग पिछली क्लास में यानी कल मैं पहुंच चुका था। मैंने आपको बताया था महानवमी डिब्बा के बारे में कि महानवमी डिब्बा भाई क्या था और इस पर क्या क्या कार्य हुआ करते थे। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये हो सकता है राजा का भवन रहा हो। बहुत से लोगों के द्वारा इसका फिर प्रूफ भी क्लियर नहीं किए गए थे कि भाई नहीं, मुझे नहीं, हमें नहीं लगता है। जो हिस्टोरियंस ने बताया था कि ये राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके दो प्रभावशाली मंच मिले हैं जिन्हें सामान्यतः महानवमी डिब्बा कहा जाता था। ये जो इसकी जो आधार था ये 11,000 फीट तथा ऊंचाई इसकी कितनी हुआ करती थी, तो 40 फीट के आसपास महानवमी डिब्बा की ऊंचाई हुआ करती थी। ठीक है, यहां से आगे आज हम लोग यहां तक पढ़ रहे हैं, यहां से पढ़ेंगे। तो दबा के शेयर कर देना हर उस बच्चे के पास जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारियों में जुटा हुआ है। आप लोगों से एक ही वादा है कि अगर आप लोग यूनिमॉन्क्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपके सपने में जो भी यूनिवर्सिटी आती है, आपकी जो चाहत है कि मैं भाई इस यूनिवर्सिटीज में पढ़ूं, अपने मम्मी का, पापा का, अपने गांव का नाम रोशन करके, भाई जिस तरीके से आप एलुमनाई देखते हो ना यूनिवर्सिटीज के, चाहे आप डीयू से शाहरुख खान को ले लें, अमिताभ बच्चन साहब को ले लें, बहुत फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी को ले लें, तो जेएनयू रहा हो, बीएचयू रहा हो, एएमयू रहा हो, ये बेटा भारत सरकार के बहुत बड़े शिक्षण संस्थान हैं जिनके द्वारा भाई क्या है, जो आज का हमारा विकास या डेवलपमेंट या फिर हम जो डेवलप्ड होंगे वो किसके कंधों पर रखा गया है, वो आपके और हमारे ही कंधों पर रखा गया है कि देश को हमें डेवलप्ड बनाना है ना। तो डेवलप्ड कब बनेगा? डेवलप बनेगा जब आप इनमें अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे और यूनिमॉन्क्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे। तो यूनिमॉन्क्स आपको आपका जो एडमिशन है आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटीज में कराएगा। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। उससे पहले दबा के एक बार शेयर कर दीजिएगा, हर बच्चे तक भाई क्लासेस हमारी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्रभावशाली दो मंच हुआ करते थे जिन्हें सामान्यतः महानवमी डिब्बा कहा जाता था। ठीक है, अब क्या है कि इस संरचना से जुड़े यानी महानवमी डिब्बा की संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः कब बेटा, तो सितंबर और अक्टूबर महीने की शरद मास में, ठीक है, कि शरद मासों में मनाए जाने वाले होंगे। जो कौन कौन से हैं, जो मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसमें क्या क्या आ जाता है, जिसमें दशहरा आ जाता है। दशहरा कहां का मुख्य त्योहार है, आपसे पूछ सकता है। देखिए, मैंने आपको 1 2 4 बार बताया है कि अगर पहली बात एम जगदीश कुमार साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पेपर मॉडरेट आने वाला है, ये याद रखिए पहली बात। ठीक है, ना तो इजी आएगा ना ज्यादा बहुत हार्ड आएगा, लेकिन मॉडरेट आएगा। मॉडरेट का मतलब क्या होता है आप भी जानते हो, जिसमें से 50% बच्चा कंपटीशन से बाहर होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हो, आप लोग अपने जो बोर्ड्स हैं वो ईमानदारी से दे रहे हो, तो आपको एडमिशन लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक तो 10 दिन के हिंदू त्योहार जिन्हें दशहरा, उत्तर भारत दुर्गा पूजा जो बंगाल में प्रसिद्ध है, तथा नवरात्रि या महानवमी, भाई नवरात्रि को क्या बोला जाता है, महानवमी, प्राय द्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में कौन सी बेटा, तो मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा। राज्य के अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा, है जो आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, यानी ऐसा घोड़ा जिसको, जो घोड़ा भाई अपने स्वतंत्र घूमता था और किसी भी राज्य की सेना, राज्य की सीमा में जब जाता था तो उसके जो सर है, ठीक है, या फिर उसके गले में इस तरीके की एक पट्टी हुआ करती थी। उसको लोग पढ़ते थे कि भाई अगर आपने ये घोड़ा पकड़ा तो आपको क्या होगा, उस जो जिसने छोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, जो भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो घोड़ा छोड़ा था, लव कुश ने उसको पकड़ लिया था। आपको अगर आपने सीरियल वगैरह देखा हो तो उसी को हम बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। ठीक, आगे दोबारा पढ़ते हैं। तो इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि शामिल हुआ करती थी।
जैसे आप भी आज भी कहीं कहीं देखते हैं कि किसी भी जो हमारे यहाँ पर जो त्योहार आते हैं, तो किसी किसी जगह पर आज भी बलि प्रथा है ना, बलि प्रथा के नाम पर क्या होता है कि जो हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके सामने कोई भी, जैसे मान लीजिए बकरी का बच्चा है या किसी भी जानवर का एक बच्चा है, उसकी गर्दन काट के और इस तरीके से बलि दी जाती है ना। बलि प्रथा कुप्रथा है, ये सही प्रथा नहीं है, लेकिन उस टाइम पर ये बलि प्रथा हुआ करती थी। और जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हुआ करते थे वो इन अवसरों पर, कौन कौन से अवसरों पर, तो दशहरा हो गया आपका, जो बंगाल में दुर्गा पूजा हो गई, नवरात्रि या महानवमी जिसे हम कहते हैं, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो महानवरात्रि है या महानवमी है, इसको हम मनाते हैं। ठीक है, तो ये शासक रुतबे का, ताकत का, अधिराज्य का प्रदर्शन किया करते थे। और इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं कि जो राज्य में स्थित अन्य भवन थे वो उनका काम किस लिए किया जाता था या वे किस प्रयोग में आया करते थे। यहां तक समझ में आया। अरे पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों दबा के शेयर करो। कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा, जो भी, देखिए मैं आपको बता देता हूं, अब के पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार जो फॉर्म फिलिंग हुई थी वो लगभग 18 लाख स्टूडेंटों के द्वारा सीयूईटी का फॉर्म फिल किया गया था। कितने बच्चों के द्वारा, तो 18 लाख के द्वारा। अब के जो मुझे अंदाजा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये 18 लाख 22 से 25 लाख में परिवर्तित होने वाला है। कितने में, तो 22 से 25 लाख बच्चे आपके साथ बैठने वाले हैं। इसीलिए एम जगदीश कुमार साहब ने कहा था कि पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लीजिए, 22 से 25 लाख हैं। और 22 से 25 लाख का मतलब समझते हो आप लोग, इसका मतलब हुआ कि हर बच्चा 12th क्लास करके आया है। नंबर एक, मेरी बात अच्छे से समझो, है ना। अब जो बच्चा बोर्ड्स देकर आया है, ठीक है, जिसने भी बोर्ड्स दिया है उसी को इन्हीं चीजों के द्वारा आगे भी एक पेपर देना है जिसका नाम है सीयूईटी। सीयूईटी क्या है, तो सीयूईटी एक ऐसा कॉमन एग्जाम है जिसके द्वारा आप, जिसे आप देंगे, आपकी डोमेन सब्जेक्ट आप फिल करेंगे, आपको एक लैंग्वेज भी उसमें फिल करनी पड़ेगी कि भाई हमें हिंदी में, उड़िया में, पंजाबी में, इंग्लिश में, आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो आपके ऊपर आधार है। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी, आप कौन से रीजन से आते हो, उस यूनिवर्सिटीज की टॉप प्रायोरिटी क्या है वो भी जान लीजिए। एक एक यूनिवर्सिटीज की पूरी 5 से 10 मिनट की वीडियो, 8 मिनट की, 7 मिनट की, 6 मिनट की, ये सारी वीडियोस यहां पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप वहां पर देख सकते हो। चलिए हम आप अब बात करते हैं कि राजकीय केंद्र सबसे सुंदर भवनों में लोटस कमल महल है। याद रखिएगा, विजयनगर एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका जो राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक, जिसे हम लोटस यानी कमल का महल कहते हैं, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज यात्रियों के द्वारा किया गया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किसके लिए बनाया गया था। अगर राजकीय केंद्र या भवन की बात की जाए या अन्य भवनों की बात की जाए तो आपसे उसमें से पूछ लिया जाएगा कि सबसे सुंदर या सबसे अनोखा भवन कौन सा है, तो याद रखिएगा लोटस कमल या महल जिसको हम जानते हैं, ये नाम किसके द्वारा, ये नाम 19th सेंचुरी में एक अंग्रेज यात्री के द्वारा दिया गया था। ये नाम रोमांचक है, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, इसके बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किसके लिए बनाया गया था। एक सुझाव जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, इस नाम को याद रखिएगा जरूर, ठीक है, एक सुझाव जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा बनाए गए मानचित्रों से मिलता है कि यह परिषदीय सदन, परिषदीय सदन का मतलब क्या होता है, जहां पर राजा और उसकी मिनिस्टर्स बैठा किया करते थे, जो लोग वहां पर बातचीत किया करते थे, जो उनकी काउंसिल हुआ करती थी, तो क्या बोला है, परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। ठीक है, ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा बताया गया है। लेकिन याद रखिएगा, ये लोटस कमल जो महल है, ये आपको एक भवन याद रखना है। हालांकि
अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे। देखिए दोबारा से समझिए, हालांकि अधिकांश जो मंदिर हुआ करते थे वो धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से अत्यंत दर्शनीय को कौन सा मंदिर बोला जाता है? तो हजारा राम मंदिर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हजारा राम मंदिर कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का हजारा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा। और ये केंद्र में स्थित था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवारों के द्वारा किया जाता था। देखिए, अगर जाहिर सी बात है, जब आपको महल के अंदर मंदिर मिलेगा तो उसका प्रयोग कौन किया करता था? तो उसका प्रयोग जाहिर सी बात है भाई शासक वर्ग के लोग या शासक जो था उस टाइम पर वो स्वयं किया करता था। ठीक है, नाम क्या था इसका? हजारा राम मंदिर। क्या बोला है कि संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवारों के द्वारा किया जाता था। इनमें मंदिरों की आंतरिक दीवारों पर रामायण के कुछ दृश्य सम्मिलित हैं। अर्थात जो रामायण है, रामायण का मतलब क्या है? एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, भगवान राम की पूरी जीवन कथा का वर्णन किसमें किया गया है? रामायण में किया गया है। तो उसके कुछ दृश्य कहां पर देखने को मिलते हैं? तो हजारा राम मंदिर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी। मैंने आपको बताया कि राजकीय केंद्र की सबसे सुंदर भवनों में से एक भवन है जिसका नाम है लोटस या कमल महल। इसका साक्ष्य ऐसा कहा जाता है कि राजा प्रयोग करता होगा, लेकिन निश्चित रूप से हम इसको नहीं कह सकते कि ये राजा का ही भवन हुआ करता था, ये ऐसा इतिहासकार कहते हैं। एक जो सुझाव दिया गया कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा कि ये जो मंदिर था या फिर यहां पर जो लोग हुआ करते थे, ये इनकी परिषद यहां पर बैठा करती थी, राजा के अपने लोग बैठा करते थे। उसने बताया कि अधिकांश जो मंदिर थे उनका धार्मिक केंद्र में स्थित हुआ करते थे और राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय जो मंदिर है वो कौन सा है? हजारा राम मंदिर है। कहां पर स्थित था? तो याद रखिएगा, राजकीय केंद्र में स्थित था, है ना, यह राजकीय केंद्र में स्थित था। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार वालों के द्वारा ही किया जा गया होगा। इस मंदिर में रामायण के कुछ दृश्य भी हमें देखने को मिलते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं गोपुरम और मंडप। किसकी बात बेटा? तो गोपुरम और मंडपों की बात करते हैं। चलिएगा देखते हैं। अब हम दो मंदिरों को सूक्ष्मता से देखेंगे। सूक्ष्मता का मतलब है बहुत गहराई से देखेंगे। नंबर एक विरूपाक्ष मंदिर और नंबर दूसरा है बेटा विट्ठल मंदिर। दोबारा से सुनिएगा, गोपुरम और मंडपों की बात चल रही है। मैंने आपको पहले बताया था गोपुरम क्या होते हैं, महानवमी डिब्बा क्या होता है। अब बात करते हैं मंडपों की बात क्या होती है। ठीक है, इनमें से हम देख लेंगे तो दो मंदिरों का हम विशेष तौर से हम वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। नंबर एक है आपका विरूपाक्ष मंदिर और नंबर दूसरा है आपका विट्ठल मंदिर। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं और 10वीं शताब्दी का था। याद रखिएगा, जो सबसे पुराना मंदिर है वो कब है? तो वो है 9वीं और 10वीं शताब्दी का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। कौन से मंदिर को बेटा? तो विरूपाक्ष मंदिर की यहां पर बात चल रही है। दोबारा से समझिएगा कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। शताब्दी यानी कई सौ सालों तक ये मंदिर बनता रहा। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है, जो इंस्क्रिप्शन है उनसे पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर जो है 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप, मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अब आपसे सिर्फ क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि विरूपाक्ष मंदिर का जो सामने का मंडप है या फिर विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण का श्रेय कौन से राजा को जाता है? तो कृष्णदेव राय को जाता है। इतना याद रखिएगा। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम का निर्माण का श्रेय
भी कृष्णदेव राया को जाता है। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, विरूपाक्ष मंदिर की हम बात कर रहे हैं। इस मंदिर की स्थापना कब की गई? तो 9वीं 10वीं शताब्दी में की गई थी, लेकिन मुख्य मंदिर के सामने बना जो मंडप है उनको किसके द्वारा बनवाया गया? कृष्णदेव राय के द्वारा। कब बनवाया गया? जब उसका राज्यरोहण हो रहा था, अर्थात जब उसका भाई कोरोनेशन हो रहा था, यानी राज्य तिलक जब हो रहा था, जब उसको सत्ता मिलने वाली थी, जब वो राजा की कुर्सी पर बैठा, उस टाइम पर उसके द्वारा भाई किसका? तो विरूपाक्ष मंदिर के सामने एक मंडप बनवाया गया। किसके द्वारा? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। जब हम इसे सूक्ष्मता से देखेंगे, जब हम इसे गहराई से देखेंगे, तो इस पर उत्कीर्णित, उत्कीर्णित का मतलब क्या होता है? अरे मेरे लाल मेरे पीलो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, उत्कीर्णित का मतलब होता है दीवारों पर बहुत सूक्ष्मता से, यानी अच्छे तरीके से किसी नक्काशी को उभारना। नक्काशी मतलब उस पर कुछ ऐसे अच्छे अच्छे भाई, या तो आप मूर्ति कला के बारे में, जैसे वास्तुकला आप जानते होंगे, अगर मैं थोड़ा सा मैं ऊपर चला जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते, वास्तुकला और ये कला आपने 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में जरूर पढ़ी होगी, है ना, 110% पढ़ी होगी। तो इन मंदिरों के जो वास्तुकला है, जो द्रविड़ शैलियां हैं, है ना, जो आप बात करते हो कि किस शैली में बनाया गया है इस मंदिर को, तो जो इस मंदिरों के जो मंडप हुआ करते थे उनको किस तरीके से बनाया गया? तो इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था, यानी जो उसके स्तंभ हुआ करते थे, जो उसके पिलर हुआ करते थे, उन पर बहुत अच्छी नक्काशी की पेंटिंग या फिर नक्काशी की मूर्तियां बनी हुई हैं, है ना। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का जो श्रेय है वो इसे भी किसे जाता है? वो कृष्णदेव राया को जाता है। चलिएगा आगे बात करते हैं। दूसरा जो देव स्थल है या दूसरा जो स्थल है वो कौन सा मंदिर है बेटा? वो है विट्ठल मंदिर। नंबर दूसरा मंदिर कौन सा है? विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे। विट्ठल को सामान्यतः किसमें? महाराष्ट्र में भाई विष्णु भगवान या भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से याद हो रहा है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि विट्ठल मंदिर में मेन जो किरदार है वो कौन से देवता का मिलता है? तो विष्णु भगवान का मिलता है। ये कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले जो विष्णु भगवान है उनका एक रूप है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ कराना उन माध्यमों का घोतक है। ठीक है, तो आगे मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में इस देवता की भी पूजा की जाती है, या फिर आरंभ कराना उन माध्यमों का। उन माध्यमों का मतलब क्या होता है कि भाई यहां पर जो प्रमुख देवता थे, तो जो महाराष्ट्र के देवता थे, उनको भी कर्नाटक में पूजा जा रहा है, जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। यानी इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो विजयनगर साम्राज्य में जो शासक रहे हैं उनके द्वारा अलग अलग भाई क्या किया गया है? अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग आत्मसात किया गया। आत्मसात का मतलब क्या होता है कि अपने द्वारा उनको अपने अंदर निर्माण किया गया या फिर अपने द्वारा ही उनको बनवाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार, जहां पर सभा हो सके, रथ के आकार का वर्ग एक अनूठा मंदिर भी शामिल है। चलिए, आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो यहां तक कंप्लीट हो चुका है। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोबारा से विट्ठल मंदिर के बारे में बता देता हूं कि यहाँ के जो मेन देवता हैं वो कौन से हैं? वो हैं आपके बेटा यहाँ के मेन देवता भगवान विष्णु। ठीक है, इस भगवान विष्णु के इस रूप की पूजा कहाँ की जाती है? वो कर्नाटक में भी की जाती थी। ठीक है, कहां पर की जाती थी? वो कर्नाटक में भी की जाती थी। इतना याद रखेंगे। तो जो अन्य साम्राज्य हुए थे उनकी संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर शासकों को उन परंपराओं को आत्मसात किया, और अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार के अनूठा मंदिर भी है। चलिएगा बेटा, पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर आपका कंप्लीट हो चुका है। एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा। दबा के शेयर करते रहिएगा। कल नए चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।